हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 मई को नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ है अभी। और ऐसा 3 सालों के बाद हुआ है कि वो एकदम टाइम पर एग्ज़ाम हुआ है। नहीं तो कोविड के पहले तो ऐसा होता ही था कि वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता था और फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट भी आ जाता था। तो इस बार एकदम टाइम पर एग्ज़ाम हुआ है। तो इस साल फॉर्म भरा था कुछ 20,87,449 बच्चों ने, जिसमें से अपियर हुए थे एग्जाम के लिए 20,20,000 बच्चे, यानी कि 97% अटेंडेंस थी एग्जाम में। और लास्ट ईयर बच्चे थे 17 लाख समथिंग। एंड इस साल 2.5 लाख बच्चे बढ़ गए हैं एग्जाम देने के लिए। सीट्स का कोई चेंजेस नहीं है, सीट्स उतने ही हैं, बट एग्जाम देने के लिए हर साल 2.5 से 3 लाख बच्चे बढ़ जा रहे हैं। और अगर इतने स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है जो आपका कट ऑफ होगा वो ज़रूर इंक्रीज होगा। तो थोड़ी सी पेपर एनालिसिस करते हैं नीट यूजी 2023 की, जिसमें फिजिक्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ थी फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। एंड बायो लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ी इजी थी एंड टाइम कंज्यूमिंग थी। बट केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थे, तो हम कट ऑफ एज्यूम कर सकते 650 से 720 के बीच में ज़्यादातर बच्चे रहेंगे। तो आपका एग्जाम हो चुका है ओवर। तो अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट चांसेस है कि सेकेंड वीक ऑफ जून में आ जाना चाहिए। बट जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए की लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग मणिपुर में अब तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो वहाँ एग्ज़ाम होने के बाद 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में एडमिशन तक का जो भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हो उसे काउंसलिंग कहते हैं हम। तो आंसर की तो अवेलेबल हो ही चुकी हैं, तो आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और प्रोडिक्टेड टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, उससे आप अपनी रैंक भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो अराउंड उतनी ही रैंक आपकी आ जाती है, ऑल इंडिया रैंक भी। एंड फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रेंज में कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, ऑल इंडिया सीट से कितने आ रहे हैं और स्टेट काउंसलिंग से कितने आ रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज को प्रायोरिटी देनी, प्रायोरिटी वाइज लिस्ट तैयार करनी है। रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेसर स्टार्ट होता है ना, तब इतना टाइम नहीं मिलता, मैक्सिमम 1 हफ्ता मिलता है। उसमें 3-4 दिन आपको रजिस्ट्रेशन करने में लगते हैं, फिर सारे कॉलेजेस देखने का टाइम नहीं मिलता, तो आप प्रायोरिटी वाइज सेट नहीं कर पाते। तो आपके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आप शायद वो कॉलेज नहीं ले पाते जो शायद आपको मिल जाता उस टाइम पर। तो कॉलेजेस सेलेक्ट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें देखना है कि बॉन्ड कितने साल का है। एमबीबीएस करने के बाद उस जगह पे आपको कितने टाइम तक जॉब करनी पड़ेगी। वहाँ पर नहीं, वो कहीं पे भी भेज सकते हैं, आपको पोस्टिंग डालते हैं, उसके बाद उतने साल वहाँ जॉब करनी होती है। बॉन्ड होता है तो आप पीजी नहीं कर सकते उस टाइम पे। और किसी किसी कॉलेजेस में पीजी कोटा भी मिलता है पर्टिकुलर, लाइक जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें 50% इंटरनल कोटा रहता है। जो बच्चे वहाँ से पढ़े होते हैं उनको वहाँ से कोटा मिलता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग बेसिकली 2 टाइप्स की ही होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। काउंसलिंग अटेंड करने के लिए क्राइटेरिया होता है कि जनरल को 50 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड अदर कैटेगरीज को 40 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड जो पीडब्ल्यूडी होता है उसमें 45 परसेंटाइल, इट्स परसेंटाइल नॉट परसेंटेज। तो इतने परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इवन प्राइवेट कॉलेज लाने के लिए भी आपको क्वालिफाई करना तो ज़रूरी ही है एग्जाम को। अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। 2021 में 138 मार्क्स पर क्वालिफाइंग मार्क्स थे फॉर जनरल कैटेगरी एंड 2022 में 117 मार्क्स पर क्वालिफाई था। तो उम्मीद है कि 120 से 150 मार्क्स तक ही कट ऑफ जाएगा 2023 में भी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। कॉलेज मिलना तो ऑल इंडिया रैंक पर डिपेंड करता है एंड कॉलेज मिलना ऑल इंडिया रैंक पर आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। आप कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, कौन कौन सी काउंसलिंग को टारगेट कर रहे हो, मतलब कौन कौन सी स्टेट काउंसलिंग को टारगेट कर रहे हो। तो वो उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपके कि क्वालिफाई कर लिया है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ इतना होता है क्वालिफाई किया है तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो नीट यूजी का क्वालिफाइंग मार्क्स इतने कम क्यों हैं और कितने लोग इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। एक्चुअली 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 1,04,000 एमबीबीएस सीट्स हैं। तो सीट्स तो सबको नहीं मिल पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीट ही कम है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर साल 48 to 50% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं पूरे एग्जाम को। तो इसका मतलब यानी कि 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन आधे बच्चों से ही है। पूरे 20 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं, आपका कॉम्पिटिशन सबसे नहीं है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 17.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और क्वालिफाई सिर्फ 9 लाख बच्चों ने किया था एग्जाम को। तो इससे हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि इस बार भी 40 to 50% बच्चे ही एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और उसमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई सिर्फ मार्जिन पे कर रहे होते हैं। अगर 150 कट ऑफ है तो 150 ही उनके मार्क्स हैं, या फिर 150 160 ऐसे है कट ऑफ।
तो उनसे भी आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो आपके मार्क्स अगर थोड़े भी अच्छे आते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी तो काउंसलिंग क्राइटेरियाज पर डिपेंड करती चीज़ें। बाकी सेकेंड वीडियो में अपन बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है और काउंसलिंग करनी कैसे है। ऑल द बेस्ट।